Hello students, welcome to our channel ML classes. In previous video, we have studied about center of curvature, pole, principal axis and radius of curvature. In today's video, we study what is principal focus and what is focal length. तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल फोकस क्या होता है. चित्र बनाकर सबसे पहले समझते हैं कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फिर उसको हम डेफिनेशन में लिखकर बताएंगे आपको. प्रिंसिपल फोकस सबसे पहले लिख लेंगे प्रिंसिपल फोकस डिनोटेड बाय कैपिटल एफ. प्रिंसिपल फोकस को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं. अब सबसे पहले क्योंकि हम कॉनकेव मिरर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर बनाएंगे इस तरीके से. ये हो गया कॉनकेव मिरर. अब इसकी एक साइड को नॉन रिफ्लेक्टिंग बनाएंगे. ये हो गई नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. एम एन नाम दे देंगे दोनों छोरों को. यहां पर हो गया हमारा पी. पी हम आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुके हैं. पी फॉर पोल, पी फॉर पोल. प्रिंसिपल एक्सिस खींच देंगे. ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली हो गई और यहां कहीं हो जाएगा हमारा सी. सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब अगर दो लाइन है या दो से ज्यादा रेज अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, पैरेलल खींचेंगे पहले दो रेज, एक दो ही हम नीचे खींच लेते हैं. एक दो. अब हम क्या देख पा रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऊपर और नीचे दो दो रेज आ रही हैं, दोनों ही पैरेलल हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट पर जाकर मिलेंगी. मानो यहां आकर मिल जाती हैं. रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पर आकर दोनों रेज मिल जाती हैं, तो हम इसी पॉइंट को कह देंगे एफ, कैपिटल एफ यानी प्रिंसिपल फोकस, या फिर सिर्फ और सिर्फ फोकस भी हम इसको कह सकते हैं. ये रेज कुछ इस तरीके से जाएंगी. इनकी डायरेक्शंस दिखा देंगे. आफ्टर रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन दिखाएंगे. इस तरीके से हो जाएंगी ये. आफ्टर रिफ्लेक्शन आकर फोकस पर मिल जाएंगी, तो इसी पॉइंट को हम फोकस कहते हैं. अब इसी को हम डेफिनेशन में लिख देंगे. लिखेंगे वन बाय वन, पर स्टेप लिखेंगे. द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, द प्रिंसिपल फोकस of a concave mirror क्या? The principal focus of a concave mirror is a point on its principal axis, is a point on its principal axis to which all the light rays, to which all the light rays all the
light rays which are parallel and close to the axis. Which are parallel and close. Parallel and close to the axis. देखो पैरेलल भी है और क्लोज भी है. कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन. कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन converge after reflection of a concave mirror. Of a concave mirror. Of a concave mirror. जैसे कि इस वाले पॉइंट पर आकर सारी रेज मिल गई हैं, उसी को हम फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस कहते हैं. अ कॉनकेव मिरर हैज अ रियल फोकस. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये. अ कॉनकेव मिरर हैज अ रियल फोकस. अ कॉनकेव मिरर हैज अ रियल फोकस. एक और पॉइंट लिखेंगे. द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर. द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज इन फ्रंट. इन फ्रंट मतलब कि सामने. इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ऑफ द मिरर. इसको नोट करेंगे. फिर इसी वाले चित्र से हम आपको बताएंगे कि फोकल लेंथ क्या होती है. इसको नोट करेंगे. अब हेडिंग डालेंगे फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर. फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है. सबसे पहले लिख लेंगे the focal length is denoted by स्मॉल f. अब लिखेंगे फोकल लेंथ क्या होती है. फोकल लेंथ की डेफिनेशन. द डिस्टेंस between principal focus and the pole of a concave mirror is known as the focal length of a कॉनकेव मिरर. क्या होगी. F और
P के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। यहां डिनोट कर देंगे, देखो F कहां आ रहा है, यहां, और P कहां आ रहा है, यहां। तो यहां से यहां तक की दूरी हो जाती है हमारी फोकल लेंथ। यहां से और यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, स्मॉल f। या फिर एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे, फोकल लेंथ प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर का। देखो जैसे यहां पर हम बनाते हैं सन, यहां पर हमने सन बनाया, और यहां पर हम बना देते हैं एक कॉनकेव मिरर। यहां पर हमने क्या बना दिया, एक कॉनकेव मिरर। मानो सन से लाइट रेज आ रही हैं, वो भी पैरेलल, कुछ इस तरीके से लाइट रेज आ रही हैं। कुछ इस तरीके से हमारी लाइट रेज सन से और एक कॉनकेव मिरर तक आ रही हैं। कॉनकेव मिरर तक कुछ इस तरीके से लाइट रेज आ रही हैं। मानो इसके सामने हम एक शीट ऑफ पेपर रख देते हैं, इस तरीके से हमने रख दी ए शीट ऑफ, एक शीट ऑफ पेपर रख दिया हमने इसके। अब ये जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर एक ही पॉइंट पर आकर मिल जाएंगी। इस तरीके से आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल द रेज मीट ऑन अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस और अ फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। हम कई बार क्या देखते हैं कि हमने मानो एक कॉनकेव मिरर लिया और सन से उसको अलाइन करते हैं। अलाइन करने का मतलब हो गया उसको पैरेलल रख देते हैं एकदम, कि लाइट रेज आकर सीधी की सीधी कॉनकेव मिरर पर पड़ रही हो, और उसके सामने कॉनकेव मिरर के सामने कुछ इस तरीके से हिला हिलाकर हम रख देते हैं ना उसके पेपर के सामने, और हम देखते हैं कुछ टाइम बाद उस पेपर में आग लग जाती है। तो हमने जो वो शीट ऑफ पेपर रखी है वो उसके एकदम फोकस पर रखी है, एकदम प्रिंसिपल फोकस पर रखी है, तभी वो कुछ टाइम बाद पेपर में आग लग जाती है, पेपर बर्न हो जाता है। इस पॉइंट पर आकर पेपर बर्न हो जाएगा। ये एग्जाम्पल हो जाता है हमारा प्रिंसिपल फोकस का। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। तो देखेंगे सबसे पहले प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, वही सबसे पहली लाइन क्या हो जाएगी, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज डिनोटेड बाई कैपिटल F। तो सीधा सीधा लिख देंगे डिनोटेड बाई प्रिंसिपल फोकस इज डिनोटेड बाई कैपिटल F। सबसे पहले एग्जाम्पल से समझते हैं कि कहां पर होगा इसमें प्रिंसिपल फोकस। मानो हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है कुछ इस तरीके से, हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। इसकी इधर की साइड हो जाएगी नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड, ये हो गई हमारी नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड, ये हो गया M और ये हो गया N। अब हमने आपको बताया था इसके लेफ्ट हैंड की तरफ बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस और इधर की तरफ ये बन जाता है वर्चुअल में। किस तरीके से बनाएंगे, कुछ यहां से लाइन लेंगे इस तरीके से और सामने की तरफ कुछ इस तरीके से हम इसको दिखा देंगे। यहां पर क्या हो जाता है हमारा पोल,
ये क्या हो गया, पोल, और उसके वहां सामने यहां कहीं हो जाएगा इसका C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मानो कुछ रेज पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, मानो इस तरीके से हो गई, 1 2, 1 2, इस तरीके से हमारे पास 4 रेज पैरेलल आ गई हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। इनकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं। अब इसमें क्या होगा, वहां क्या हुआ था कन्वर्ज, यहां क्या हो जाएगा डाइवर्ज। ये रेज कुछ इस तरीके से वापस आ जाएंगी, कुछ इस तरीके से ये डाइवर्ज हो जाएंगी। डाइवर्ज होकर अब हम इनको आगे बढ़ा देंगे, कुछ इस तरीके से इनको आगे बढ़ा देंगे, और ये यहां आकर चारों रेज यहां आकर मिल जाएंगी, और इसी को हम कह देंगे एफ फॉर फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस। अब इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, इधर की तरफ थोड़ी कम जगह है, डेफिनेशन हम उधर की तरफ लिख देंगे। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज ए पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस the principal focus of a convex mirror is a point on its principal axis principal axis from which a beam of light rays principal axis from which a beam of a parallel beam of a parallel beam of light rays a parallel beam of light rays initially parallel to principal axis, वो हमने लिख दिया है, appears to diverge after reflection, light rays appears to diverge, appears to diverge, वहां क्या था converge after being reflection, after being reflection of a convex mirror। यही हो जाएगा हमारा ए प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। नाउ व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, सेम कॉनकेव मिरर की तरह हो जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, यहां लिखेंगे फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, the distance between the distance between the pole and the principal focus of a convex
mirror is known as the focal length of a convex मिरर। नोट करेंगे सभी को, पूरे को नोट करेंगे अच्छे तरीके से। यहां पर हम डिनोट कर देते हैं स्मॉल एफ, पी से लेकर एफ तक की दूरी हमारी कहलाएगी स्मॉल एफ। इसको लिख देंगे डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसका फॉर्मूला देखेंगे। द रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर लिखेंगे द फोकल लेंथ ऑफ the focal length of a spherical mirror, the focal length of a spherical mirror कौन कौन से होंगे? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। यही दोनों होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर ही स्फेरिकल मिरर होते हैं। इज इक्वल टू दी हाफ ऑफ, इज इक्वल टू दी हाफ ऑफ, is equal to the half of its radius of curvature, half of radius of curvature। सभी हमने आपको बताया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर किससे डिनोट करते हैं और फोकल लेंथ किससे डिनोट करते हैं। लिख लेंगे दोबारा से, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू कैपिटल आर। दूसरा क्या है हमारा? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या लिखवाया था हमने? स्मॉल एफ, डिनोटेड बाई स्मॉल एफ। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू। स्मॉल एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू हमारा फॉर्मूला बन गया। द फोकल लेंथ इज इक्वल टू द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन देखेंगे, if the radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter, what is its focal length? तो हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन में लिखेंगे we know that हम जानते हैं f इज इक्वल टू आर अपॉन टू, f इज इक्वल टू आर अपॉन टू। अब गिवन है हमको, गिवन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर कितना है? 20 सेंटीमीटर हमको गिवन है। हमको निकालना है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज इक्वल टू हमको फाइंड करना है। अब क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ
पुट द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन फॉर्मूला, रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू हम फॉर्मूला में रखेंगे। फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू आर अपॉन 2 और R क्या है? 20। देन स्मॉल f इज इक्वल टू 20 अपॉन 2। 20 वैल्यू हो गई हमारी R की, 20 अपॉन 2 से 20 को काट देंगे 10 टाइम्स। f स्मॉल f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। हमारी फोकल लेंथ हमारी कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो कमेंट बॉक्स में आकर हमको बता सकता है कि इस वाले टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। Like and subscribe.